नमस्कार साथियों, प्रज्ञा क्लासेस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं सुदेश कुमार। कल हम आप लोगों को सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए थे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग आगे इसी से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको रिमाइंड करना है। क्या रिमाइंड करना है? हमने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? फर्स्ट कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फर्स्ट रिलेशन क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी बाई ए, मीन्स सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एंड सेकेंड फार्मूला हमने क्या बताया था आपको? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसी फार्मूले से बेसिस पे सेकेंड क्वेश्चन हम लोग आर.एस. का करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो देखो फर्स्ट फॉर जीरोज px इक्वल 0। एक क्वेश्चन हम आपको डिटेल समझाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा शार्ट में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल 0। स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म माइनस 10 एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10। इस 10 के फैक्टर करना है ऐसे जो मिडिल टर्म लाना है। मिडिल में आपकी वैल्यू क्या है? 3a। तो बोलो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 5 इंटू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस 2x एंड माइनस 10 इक्वल 0। फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म। इन फर्स्ट टू टर्म बोलो कॉमन क्या है? x। तो आपको क्या मिल जाएगा? x प्लस 5 एंड माइनस 2। अब माइनस साइन कॉमन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल 0। तो हमको क्या मिल जाएगा? x प्लस 5 एंड x माइनस 2 इक्वल 0। तो अभी ये क्या फाइंड हो गया? फैक्टर फाइंड हुए, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? जीरोज फाइंड करना है। तो देखो आगे जीरोज फाइंड करने के लिए जीरोज फाइंड करना है। तो ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया था। इसी के आगे देखें, आगे यहां से इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्या निकल आए थे आपके? x प्लस 5 एंड x माइनस 2 इक्वल 0। ये आपके फाइंड हो गए थे। अब क्या करेंगे यहां से? व्हेन x प्लस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल माइनस 5 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू। तो माइनस 5 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या करना है? आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन क्या गिवन थी आपकी? इसमें से एक को अल्फा लेट कर लेंगे और एक को क्या लेट करेंगे? बीटा। तो यहाँ से लेट अल्फा इक्वल माइनस 5 एंड बीटा इक्वल 2। और पॉलिनोमियल आपकी क्या गिवन है? px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ये आपकी पॉलिनोमियल गिवन है। तो फर्स्ट में कल आपको क्या समझाया था? फर्स्ट इसको कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? तो ऑन कंपेयरिंग px इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
ये हम एक क्वेश्चन में समझा रहे हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट राइट करना सीखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल 1 एंड बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 एंड सी कांस्टेंट टर्म -10। अब इनको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट रिलेशन आपका क्या था, फर्स्ट रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, और अल्फा आपने क्या लेट किया था, -5, तो -5 + 2 इक्वल -b, और b की वैल्यू क्या है आपकी 3, तो 3/a की वैल्यू 1, तो -5 + 2 -3, यहाँ से क्या मिलेगा -3। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया है। सेकेंड रिलेशन क्या होता है आपका, अल्फा बीटा इक्वल c/a, तो अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी -5, तो -5 × 2 इक्वल c, c की वैल्यू क्या है -10, तो -10, तो -10 अपॉन में क्या आ जाएगा 1, तो ये आपको क्या मिल जाएगा -10 इक्वल -10, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से आपको क्वेश्चन बोर्ड में करना है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, कोई सारे क्वेश्चन डिटेल में करेंगे तो वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और नंबर आप क्वेश्चन लेस हो पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट है 4, सेम टाइप के क्वेश्चन है तो हम लोग बीच बीच में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, px इक्वल क्या है 4x स्क्वायर -4x -3, ये आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया, तो फॉर जीरोज px इक्वल 0, तो 4x स्क्वायर -4x -3 इक्वल 0। मेथड वही सेम है, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, तो बोलो क्या हो जाएगा -12x स्क्वायर। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि हमें मिडिल टर्म 4 लाना है, तो बोलो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 6 × 2, 6 2 12, और 6 - 2 करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 4। ओनली आपको मिडिल टर्म को ही कन्वर्ट करना है, ना तो फर्स्ट टर्म को कुछ भी करना है ना ही थर्ड टर्म को। तो 4x स्क्वायर -6 - 2 × x -3 इक्वल 0, तो 4x स्क्वायर -6x + 2x -3 इक्वल टू 0, फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म। इन फर्स्ट टू टर्म कॉमन 2x, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x, 2 3 जा 6, एंड लास्ट टू टर्म कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबका मालिक 1 है यानी कि 1, तो इक्वल ये आपको क्या मिल जाएगा 2x -3 इक्वल 0। इन होल टर्म्स कॉमन क्या आपको मिल रहा है 2x -3 एंड 2x + 1 इक्वल 0। ये आपके फैक्टर फाइंड हो गए हैं जो आपने 9th क्लास में सीखे थे, लेकिन हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, मीन्स रूट्स चाहिए। तो when 2x -3 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट 2x इक्वल क्या मिल जाएगा 3, इम्प्लाई दैट x इक्वल 3/2। ये फर्स्ट जीरोज फाइंड हो गया, एंड सेकंड जीरोज क्या फाइंड होगा, एंड 2x + 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट x इक्वल -1/2। तो ये आपको क्या फाइंड हो गए हैं, जीरोज फाइंड हो गए हैं। अब हम देखो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे। आपने कहा इसको अल्फा और बीटा कंसीडर करेंगे, इसको यहाँ पे रेज कर दें हम लोग। ये जो है तो लेट करना, फर्स्ट को क्या लेट करेंगे अल्फा कंसीडर करेंगे, फर्स्ट को अल्फा। तो लेट अल्फा इक्वल, बोलो फर्स्ट क्या है 3/2
एंड सेकेंड को बीटा कंसीडर करेंगे, बीटा इक्वल -1/2। अब देखो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू डायरेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो बोलो यहाँ से हियर ए इक्वल 4, बी इक्वल -4 एंड सी इक्वल -3, यही तो वैल्यू है। तो फर्स्ट रिलेशन बोलो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा -1/2 इक्वल -b, b की वैल्यू क्या है 4, -4, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन क्या होता है a, यानी कि 4। तो ये कितना मिल जाएगा 3/2 -1/2 2/2 मीन्स 1 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 1, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सेकंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या कंसीडर किए थे 3/2 इंटू बीटा -1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4। तो ये क्या हो जाएगा -3/4 इक्वल टू -3/4, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है, आपको डाउट आता है तो कमेंट सेशन करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेम है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, जो सेम टाइप के क्वेश्चन है उसे आप करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेशन में बता देंगे सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है और यहाँ पे डाउट है, तो उसको हम वीडियो में दोबारा क्लियर कर देंगे। तो px इक्वल 2√3x² माइनस का 5x प्लस √3, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, सेम वही है। फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है, देन रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किसके बीच, जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट के बीच में। बात क्लियर हो रही है। तो देखो यहां से फर्स्ट फॉर जीरोज px इक्वल 0, तो 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 इक्वल 0। सेम वही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 3 और 3 2 जा 6, और 6 के ऐसे फैक्टर करना है कि हमें 5 लाना है। 6 के क्या आ गया 6x², और इसके ऐसे फैक्टर कीजिए क्या कि 5 लाना है। अब यहाँ पे देखो 2 कंडीशन आते हैं, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है आप सभी लोगों को क्या कि सर एक फैक्टर होगा 6 × 1 और एक फैक्टर होगा 2 × 3। अब समस्या क्या यहाँ पे आती है कि 6 - 1 करें तो भी हमें 5 मिलता है, और 2 + 3 करें तो भी वैल्यू क्या आती है 5। तो फैक्टर तो एक ही यूज होगा। तो रूल्स क्या कहता है कि आपने इससे माइनस किया तो इनका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। अब देखो यहाँ से 6 - 1 किया, मिडिल में माइनस साइन आया है, अब माइनस साइन आया है मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -6। इसका मतलब है ये फर्स्ट फैक्टर आपका यूज नहीं होगा। बात क्लियर हो रही। अब बचा क्या आपका सेकेंड फैक्टर बचा है, तो सेकेंड फैक्टर है तो इसको क्या राइट करेंगे कि 2√3x² माइनस ऑफ 2 + 3 × x प्लस √3 इक्वल 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√3x² माइनस का 2x माइनस 3x प्लस √3 इक्वल 0। सेम वही मेथड है, फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म। फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन तो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है क्या कॉमन है 2x, तो बोलो यहाँ से √3x और माइनस 2x कॉमन तो 1। यहाँ से बोलो 3 को क्या राइट कर सकते हो √3 × √3, तो कॉमन क्या मिल जाएगा √3
माइनस √3, यहाँ से क्या मिल जाएगा √3x। अब देखो नेगेटिव साइन कॉमन है तो पॉजिटिव साइन चेंज इनटू नेगेटिव साइन, तो माइनस का 1 इक्वल 0। होल टर्म्स कॉमन, √3x माइनस 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 2x माइनस √3 इक्वल 0। तो फैक्टर में फाइंड हो गए, तो यहाँ से बोलो क्या राइट करेंगे, व्हेन √3x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/√3, एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा, एंड 2x माइनस √3 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल √3/2। तो ये आपके क्या फाइंड हो गए हैं, जीरोज फाइंड हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। देखो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए तो रिलेशन वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट को क्या लेट करेंगे, तो लेट अल्फा इक्वल, फर्स्ट को अल्फा लेट कर लो तो 1/√3, सेकेंड को बीटा लेट कर लेंगे √3/2, √3/2, और ए बी सी की वैल्यू यहाँ से राइट करो, बोलो ए की वैल्यू क्या है 2√3, बी माइनस का 5 एंड सी √3। ठीक है, जीरोज क्या था आपका फर्स्ट, सॉरी रिलेशन क्या था फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a, तो अल्फा 1/√3 प्लस √3/2 इक्वल माइनस बी की वैल्यू है माइनस 5/a यानी कि 2√3। एलसीएम बोलो क्या मिल जाएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, तो क्या इधर मिल जाएगा, बोलो √3 से √3 कैंसिल तो 2, और प्लस यहाँ से बोलो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3 इक्वल टू ये मिल गया 5/2√3, और इधर कितना आएगा 5/2√3 इक्वल 5/2√3। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। इसी तरह से सेकंड देख लें, सेकंड क्या है, अल्फा बीटा इक्वल c/a, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/√3 इंटू बीटा √3/2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है √3/a 2√3, √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो 1/2 इक्वल 1/2, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आपको जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको बढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, सेवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। क्या है 7 क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है आपका, px इक्वल 2x² माइनस 11x प्लस 15। ये आपका क्वेश्चन है, और आपको करना क्या है, सेम भाई फर्स्ट जीरोज फाइंड करना है, देन रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो देखो ध्यान से यहाँ से, तो फर्स्ट फॉर जीरोज px इक्वल 0, तो 2x² माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो बोलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड 15 30, और 30 के ऐसे फैक्टर करना है कि 11 आए, 30 के ऐसे फैक्टर करना है कि 11 आए। तो बोलो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, तो 2x² माइनस 6 प्लस 5 इंटू x प्लस 15 इक्वल 0। तो 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म, लास्ट 2 टर्म, इन फर्स्ट 2 टर्म कॉमन 2x, तो बोलो यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा x माइनस 3, यहाँ से बोलो माइनस का 5, तो जाएगा x माइनस 3 इक्वल 0। तो x माइनस 3 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x माइनस का 5 इक्वल 0। तो व्हेन x माइनस
3 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल 5/2। तो 3 and 5/2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। अब आपको क्या करना है, सेम वही है कि रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट को क्या लेट कर लेंगे, अल्फा। तो लेट अल्फा इक्वल 3 एंड बीटा इक्वल 5/2। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ से ए बी सी की वैल्यू बोलो। ए इक्वल टू बी इक्वल -11 एंड सी इक्वल 15। तो फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। अल्फा 3 प्लस बीटा 5/2 इक्वल माइनस बी माइनस ऑफ 11/2। तो 3 2 जा 6 5 11/2 माइनस माइनस प्लस 11/2। तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया है। सेकंड क्या है, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। तो बोलो यहाँ से अल्फा 3 इंटू बीटा 5/2 इक्वल टू सी 15/8। तो ये कितना मिल जाएगा, 15/15 इक्वल टू 15/2 इक्वल टू 15/2। हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आपको कमेंट करके पूछना है कि सर हमें यहाँ पे पॉइंट पे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है कहीं भी, ठीक है, आपको कोई सजेशन देना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7906184886। इस नंबर पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। या आप लाइब्रेरी में आके यहाँ पे भी आप ऑफलाइन इसकी क्लास चलती है, बोर्ड क्लास 9 to 12, वो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है आपका 10। क्या है 10? फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपका क्या है, px इक्वल 8x स्क्वायर माइनस 4 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड दियर कोएफिशिएंट्स। तो फर्स्ट सेम भाई, फॉर जीरोज px इक्वल 0। तो 8x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वायर इक्वल 4। तो x स्क्वायर इक्वल 4/8, 4 2 जा 8। तो इम्प्लाई दैट x स्क्वायर इक्वल 1/2। तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये प्लस माइनस 1/√2 का मतलब क्या हो गया, एक x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 1/√2, और सेकंड क्या फाइंड हो गई, x इक्वल माइनस 1/√2। तो ये आपके क्या फाइंड हो गए, जीरोज फाइंड हो गए। बाकी सेम प्रोसेस है, बाकी सेम है। फर्स्ट को क्या कंसीडर करेंगे, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू बोलो क्या है, अल्फा इक्वल 1/√2, और सेकंड को क्या कंसीडर करेंगे, बीटा, यानी कि माइनस 1/√2। और ए बी सी की वैल्यू क्या है वो यहाँ से राइट कर दो। बोलो ए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 8, बी, अब देखो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। ठीक। तो फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी बाई ए। तो बोलो यहाँ से अल्फा 1/√2 और प्लस माइनस 1/√2, और b की वैल्यू क्या है, 0/a की वैल्यू 8। अब देखो 1/√2 में माइनस 1/√2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, और यहाँ भी क्या मिल जाएगा, 0। तो फर्स्ट रिलेशन तो वेरीफाई हो गया है। अब सेकेंड रिलेशन क्या होगा, एंड सेकेंड रिलेशन बोलो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा 1/√2 इंटू बीटा माइनस 1/√2 इक्वल
सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 अपॉन ए 8। तो बोलो यहाँ से माइनस का 1/√2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आएगा 2, और इधर बोलो 4 2 जा 8, तो माइनस का 1/2। तो रिलेशन आपका क्या मिलेगा, -1/2 इंटू इक्वल टू 1/2, तो रिलेशन इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। और देख लीजिए वीडियो कितनी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो हम लोगों ने जो भी आज किए हैं, कल हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। और समझ में आएगा, हमने आपको व्हाट्सएप नंबर भी बता दिया है, कोई सजेशन देना है तो आप उस पर दे सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।